हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का तीसरा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 2 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने पढ़ा, विभा नलिनी को बताती है। सच जानने के बाद यश की मॉम बुरी तरह नाराज होने वाली थी। दीपक जी भी ये सुनकर टेंशन में आ गए थे। फिर उन्होंने वानी और यश की शादी कराने का निर्णय लिया। यश और वानी ने भी मौके की नजाकत को देखते हुए हाँ कर दी। अब आ गए। मम्मा, जो होना था हो गया, उसे आप बदल नहीं सकती। अब तो अपने आप को शांत रखिए। याद नहीं अभी थोड़ी देर पहले आपको कैसा जोर का चक्कर आया था। दी को भी अब आराम करने दीजिए। विभा की बातें सुन नलिनी के चेहरे के हाव भाव बदलने देख वानी ने उन्हें शांत रहने को कहा। मैं उसे कहाँ कुछ कह रही हूँ, उसकी हालत देखकर हम लोग चुप है वानी। मैं तो उसे ये बता रही थी कि कैसे एक बेटी बाप की इज्जत की परवाह किए बगैर कॉफी पीने के बहाने से गायब हो गई, कैसे दूसरी ने आगे बढ़कर बाप की इज्जत बचाई। अब 2-4 पड़ोसी जान भी ले तो क्या फर्क पड़ता है, बाहर वालों के सामने तो इज्जत बच गई हमारी। बहाने से क्या मतलब मम्मा? नलिनी ने विभा के ताने पर प्रश्न किया। नलिनी, तू अभी बहुत थकी हुई है, आंटी से बहस मत कर। चल मैं तुझे तेरे कमरे में छोड़कर आती हूँ, रूपल ने कहा। हाँ बेटा जाओ आराम करो, मैं डॉक्टर वर्मा से पूछता हूँ कहाँ व्यस्त है, जगताप ने कहा। डॉक्टर अंकल को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है डैड। नलिनी पोल खुलने के डर से फिर मना करने लगी। अंकल को उनका काम करने दे, अंदर चल, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है, रूपल धीरे से बोली तो नलिनी अंदर आ गई। बोल क्या बात करनी है? बेड पर लेटते ही नलिनी ने पूछा। तू कहाँ गई थी? कैफे से तू गायब नहीं हुई तो फिर धंतोली कैसे पहुंची? बताया तो डॉक्टर मिहिर मुझे ले गए थे। नलिनी, तू जेठी अंकल को मुझसे अच्छी तरह जानती है, वो तेरे गायब होने का सच पता कर ही लेंगे। जब उन्हें सच पता चलेगा तो सोच कर देख उन्हें कैसा लगेगा। इतना ही नहीं, तुझ पे से उनका हमेशा के लिए भरोसा उठ जाएगा, रूपल ने कहा तो नलिनी सोच में पड़ गई। क्या हुआ नलिनी, चुप क्यों है? बोलना। देख अभी डॉक्टर अंकल आ जाएंगे तो उन्हें भी तेरी बात का विश्वास नहीं होगा। बता दे जो सच है। देख अभी तक उन्होंने तुझसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो लोग तुझसे बहुत प्यार करते हैं। सच जानकर भी तुझसे कुछ नहीं कहेंगे यार। मैं किडनैप हो गई थी, नलिनी धीरे से बोली। क्या? पर कैसे? ये सुनकर रूपल बुरी तरह चौंक गई। हाँ रूपल, मैं अपनी गलती से बुरे लोगों के चंगुल में फंस गई थी। उसने कैफे में मुझसे तुमसे बातें करते हुए सुन लिया था, उसने उसी का फायदा। फिर पूरी बात बताकर नलिनी बोली। मैं बहुत मुश्किल से बचकर भागने में सफल हुई। वो तो भला हो डॉक्टर मिहिर का जो मुझे सड़क से उठाकर अपने साथ ले गए, नहीं तो वो लोग मुझे कहीं का नहीं छोड़ते, भूखी भेड़ियों की तरह मुझे नोच खाते। वो लोग मुझे जाने जहाँ ले जाने वाले थे वहां से मुझे कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, क्या कह रही है तू? मैं इस बार सच बोल रही हूँ, रूपल कहते हुए नलिनी की आंखों में नमी के साथ रॉबर्ट और उसकी घिनौनी हरकतें घूम गई और वो भय से शिहर उठी। नलिनी डर मत, तू अपने घर में है, ये बात तुझे अपने मॉम डैड को बता देनी चाहिए। मुझसे बार बार वो गंदे पल याद नहीं किए जाएंगे रूपल। मैं अपना ध्यान उन पलों से हटाना चाहती हूँ। उसने पता नहीं क्या सूंघा दिया था कि मुझे लकवा मार गया। मैं चाहकर भी उसकी गंदी हरकतों का विरोध नहीं कर पा रही थी। उस गंदे इंसान ने मुझे कहाँ कहाँ नहीं छुआ रूपल। छी, याद करते ही घिन आती है मुझे। शुक्र है गॉड का जिन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं अपने लाचार शरीर को सड़क पर खींच ले आई। उसके बाद जो तुम्हें पता है वो सच है रूपल। अब तुझे मॉम डैड को जो बताना है बता दे। मेरे में हिम्मत नहीं कि उन्हें ये बात बता पाऊँ। ठीक है तू आराम कर। रूपल ने नलिनी को चादर ओढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी और बाहर निकल आई। सो गई नलिनी? हाँ आंटी, अपनी छोटी सी जिद की बहुत बड़ी सजा भुगत कर आई है। आप सभी अब उसे कुछ मत कहिए प्लीज। कुछ बताया उसने? जगताप ने पूछा। हाँ अंकल, उसने जो बताया वो बहुत बुरा था। एक अच्छी बात रही कि उस परिस्थिति में भी उसने हिम्मत करके अपने आप को सुरक्षित बचा लिया। क्या कहना चाहती हो बेटा? साफ साफ कहो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, जगताप ने पूछा। अंकल पहले तो आप डॉक्टर अंकल को यहाँ आने से मना कर दो। डॉक्टर मेहे यहीं धर्मपेट में रहते हैं, मैं उन्हें फ़ोन कर दूंगी, वो कल सुबह आकर नलिनी का चेकअप कर लेंगे। ओके, जगताप डॉक्टर वर्मा को फ़ोन करके मना कर देते हैं। फिर रूपल उन्हें नलिनी के साथ हुए हादसे के बारे में बताती है। ये सुनकर विभा फुट फुट कर रो पड़ी। हे भगवान, कितना कुछ सहकर आई है मेरी बच्ची। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद जेठी, मेरी बेटी सही सलामत बचकर निकल आई। कहीं वो लोग उसे अपने साथ ले जाने में सफल हो जाते तो क्या होता। हाय राम, मैंने अनजाने में उसे कितना कुछ सुना दिया। आंटी प्लीज शांत हो जाइए, नलिनी आपके पास है।
मम्मा प्लीज, अपने आंसू पोंछते हुए वानी ने विभा को गले लगा लिया। वानी, अंकल आंटी को संभाल, रात बहुत हो रही है, अब मैं निकलती हूँ। इतना कहकर रूपल चलने लगी तो जगताप ने आवाज देकर रोक लिया। रुको रूपल। जी अंकल। इतना सब सुनने के बाद मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। जब दिन में बेटियां सुरक्षित नहीं तो रात में क्या होगी। वानी, तुम आज नलिनी के साथ सोना बेटा, वो अंदर से बहुत डरी हुई होगी। विभा, दरवाजा बंद कर लो, मैं अभी आता हूँ। चल बेटा। वो रूपल को लेकर बाहर निकल आए। जी अंकल। बाय वानी। यार सुबह जल्दी नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं दी, समझ सकती हूँ। पिछले 2 दिन से आप घर नहीं गए। बाय, टेक केयर। चलिए अंकल। रूपल जगताप के साथ बाहर निकल आई। डॉक्टर मिहिर का नंबर है तुम्हारे पास? गाड़ी स्टार्ट करते हुए जेठी ने पूछा। हाँ अंकल, नलिनी ने उनके फोन से फोन किया था तो मैंने सेव कर लिया। अंकल एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अब आपको सच पता चल गया तो अब आप क्या करोगे? आपने जवाब नहीं दिया अंकल। अब आप उन लोगों को पकड़वाने का प्रयास करेंगे या फिर चुप बैठ जाएंगे? मेरी बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार करने वाले उन दोनों आरोपियों को सजा दिलाकर ही मुझे चैन आएगा। मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। दत्ता सर मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। कल ही कमिश्नर दत्ता से मिलकर उन्हें नलिनी की पहचान छुपाकर केस सॉल्व करने की बात करता हूँ। हर लड़की नलिनी की तरह भाग्यशाली नहीं होती बेटा। वो बाहर रहे तो जाने कितने लड़कियों को जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल कर उनकी जिंदगी खराब कर देंगे। सही कह रहे हो अंकल। मैं भी यही चाहती हूँ कि उन्हें कठोर से कठोर सजा मिले ताकि वो उन जैसे लोग फिर किसी लड़की को छूने की हिम्मत ना करे। बेटा ये बात हमारे बीच ही रहे तो बेहतर है। बाहर वालों को पता चलेगा तो लोगों के ताने नलिनी को जीने नहीं देंगे। समझती हूँ अंकल, यहाँ दुख बांटने वाले कम और मजाक बनाने वाले अधिक मिलते हैं। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं ये बात किसी से भी नहीं कहूँगी। थैंक्स बेटा, मुझे तुमसे भी इसी जवाब की उम्मीद थी। लो तुम्हारा घर आ गया। थैंक्स अंकल। अभी आपको घर आने को भी नहीं कह सकती क्योंकि विभा आंटी को इस समय आपकी जरूरत है। रूपल उतरते हुए बोली। नलिनी को समझाकर सच्चाई जानने के लिए एक बार फिर थैंक यू बेटा। काश नलिनी तुमसे ही कुछ सीख लेती। बाय बेटा। जब रूपल घर के अंदर चली गई तो जगताप ने भी गाड़ी स्टार्ट कर घर की ओर घुमा ली। मम्मी, ओ मम्मी कहाँ हो? घर में घुसते ही रूपल ने आवाज लगाई। आ गई महारानी। कल से अब घर की याद आ रही है तुम्हें? मम्मी गुस्सा मत हो प्लीज यार, पहले कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। क्यों? तेरी सहेली के घर वालों ने तुम्हें भूखा ही भेज दिया? तू तो कल सुबह से अपना घर वर छोड़कर वहां उन लोगों की चाकरी करने में लगी थी, अब घर आते ही मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। आपको तो मैं हमेशा ही परेशान करूंगी मम्मी, क्योंकि आपके हाथ की रोटी खाए बिना मेरा पेट कहाँ भरता है। शुरू हो गई मक्खनबाजी। ससुराल में मम्मी खाने बनाने वाली बनकर साथ जाएगी, है ना? आइडिया बुरा नहीं है, पापा परमिशन दे देंगे तो साथ ले जाऊंगी। रूपल ने माँ के गले से लिपटते हुए बोली। अच्छा बता क्या खाएगी? आप जो भी खिलाओ, बहुत भूख लगी है। एक बात बता। क्या मम्मी? नलिनी का मुंह घूंघट में क्यों छुपा रखा था? कुछ हुआ था क्या? शादी के बारे में अभी कुछ मत पूछो मम्मी, मैं बहुत थकी हूँ। खाना खाकर कल देर तक सोने वाली हूँ। नलिनी के यहाँ अभी और रुकना पड़ता तो थकान का नाम न लेती। बिगाड़ कर रख दिया है उस लड़की ने तुझे। मम्मा प्लीज खाना। क्यों पीछे लगी हो सुमित्रा? थकी हुई लड़की घर आई है, उसे खाना दो चुपचाप। जीवन ने घर में प्रवेश करते हुए माँ बेटी की नोकझोंक सुन ली थी। तुम्हारी शय से ही तो मनमानी करने लगी है यह। इसकी शादी होगी तो नलिनी यहाँ एक गिलास भी नहीं उठाएगी, पर इसे कौन समझाए? मैं बोलती हूँ तो मुझे ही चुप कराया जाता है। ये बताए या नहीं बताए, अग्रवाल के घर कल कुछ तो हुआ है। वो कितना भी छुपाए, सच सामने आ ही जाएगा। ठीक है, आपका सच पता लगाओ, मैं सोने जा रही हूँ। रूपल मानसिक और शारीरिक रूप से थकी हुई थी तो चुटकर सोने चली गई। मिल गई शांति। दोस्ती में स्वार्थ देखने वाले कभी अच्छे दोस्त नहीं होते सुमित्रा। नलिनी भले ही रूपल की मदद करे ना करे, रूपल मेरी बेटी है, वो दोस्ती निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तभी तो चुटकर चली गई। मैंने जो कहा सच कहा। सच की मूर्ति सुमित्रा देवी जी, तुम्हारी इसी बड़बड़ ने बचने के लिए ही हम लोग तुमसे बहस नहीं करते। लाओ उसकी प्लेट लगा कर दो, मुझे खाना खिला दो, नहीं तो बच्ची भूखी ही सो जाएगी। बस एक ही उपाधि दे पाए थे इस हाल में कि मैं बड़बड़ करती हूँ। सुमित्रा ने प्लेट लगाकर जीवन को पकड़ा दी। जीवन रूपल के लिए खाना लेकर उसके कमरे में चले गए। नलिनी के बारे में सोचकर गौतम को नींद नहीं आ रही थी। वो छत पर चला आया और अपना बिस्तर बिछाकर लेट गया। नलिनी, तुम पे मुझ पर विश्वास किया होता तो इतनी जल्दी हम अलग ना हुए होते। कभी कभी तो लगता है कि जैसे तुम्हें मुझसे प्यार था ही नहीं। प्यार होता तो शर्त ना रखती, शर्त रखी भी तो इसको तुरंत पूरा करने की जिद ना करती। रूपल से बात करके पता करता हूँ। नलिनी खुश थी ना? मैं मिलने नहीं गया। मुझ पर तो पक्का नाराज हो रही होगी। गौतम
रूपल को फ़ोन करने लगता है। हेलो रूपल, सो रही थी क्या? नहीं गौतम, बस खाना खाकर सोने ही जा रही थी। कैसा रहा फंक्शन? सब अच्छा था रूपल, सबकी सहमति से जुलाई एंड में शादी फाइनल हो गई। इसी जुलाई में? बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा गौतम? हाँ हो तो जाएगा, डेट आगे बढ़ा दे तो। दिक्कत यह है कि अनुज का कनाडा से बार बार आना भी संभव नहीं है। ओ ओके, तुम ठीक हो गौतम? हाँ ठीक हूँ, तुम सुनाओ शादी कैसी रही? शादी कैसी रही ये मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं समझा सकती। कल शाम को मिलो, हम बैठकर बात करते हैं। कुछ हुआ है क्या? बोलो रूपल। नलिनी खुश तो थी ना, कहीं कुछ गड़बड़? कहा ना गौतम, मिलकर बताती हूँ। अच्छा अभी मैं सोने जा रही हूँ, प्लीज़ टेंशन में आकर दोबारा से फ़ोन मत करना। 2 दिनों से मानसिक और शारीरिक थकान ने दिमाग के पेंच हिला रखे हैं। ओके तुम रेस्ट करो, गुड नाइट। गौतम सोचने लगा, रूपल ने ऐसा क्यों कहा कि मिलकर बात करते हैं। सोचते सोचते गौतम की भी आंख लग गई। इधर रूपल को याद आता है कि कल नलिनी का चेकअप करवाना है। गौतम के फोन से याद आया कि मुझे डॉक्टर मिहिर को भी फोन करना था। रूपल के फोन नहीं उठाने पर रूपल डॉक्टर मिहिर को नलिनी के घर का एड्रेस और वॉइस मैसेज सेंड कर देती है। सुबह 8 बजे विभा और जगताप बैठे चाय पी रहे थे। विभा वानी को समझा दिया जेठी, नलिनी के साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर यश और उसकी फैमिली को पूरा सच बताकर क्या फायदा। नलिनी उन परिस्थितियों के चंगुल से सही सलामत घर लौटी, ये कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता कोई उसे बेचारी मुसीबत की मारी समझे। डैड, दी बहुत स्ट्रोंग है, जल्दी ही अपने डर से बाहर आ जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन ना लो। मैं यश को कभी सच नहीं बताऊंगी। मैं भी नहीं चाहती कोई मेरी दी पर दया दिखाए। मेरा होशियार बच्चा, तेरी पैकिंग हो गई? यश कब आ रहा है? मम्मी पापा एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। यश आता ही होगा डैड, उसके आते ही मुझे निकलना होगा। मम्मा नाश्ता तैयार है? बैठो लगाती हूँ। तभी डोरबेल बज उठती है। यस, इतनी जल्दी? वानी दरवाजा खोलने चली गई। जी आप, मैं डॉक्टर मिहिर। ओ आप है डॉक्टर मिहिर, आइए आइए, हम सब आपका ही वेट कर रहे थे। मिस रूपल का रात को फोन आया था कि मैं सुबह अग्रवाल हाउस आ जाऊं। रात में सर्जरी में व्यस्त था तो अभी अभी मैसेज देखा कि मुझे मिस नलिनी का चेकअप करना है। थैंक्स डॉक्टर मिहिर। किस बात के लिए? दी की हेल्प करने के लिए। आप समय पर उन्हें अपने साथ नहीं ले जाते तो हम अभी भी अपनी दी को ढूंढ ही रहे होते। अब तो आपकी दी आपके साथ है ना? मिहिर ने पूछा। जी इसीलिए तो आपको बुलाया है। वानी मिहिर की बात नहीं समझी। मेरे कहने का मतलब, अब जब आपकी दी आपके पास है तो इस फेस पर उदासी नहीं खुशी की झलक होनी चाहिए। ओह ऐसा? हाँ हाँ, आप बहुत मजाकिया हैं डॉक्टर। मजाक नहीं करूँगा तो हॉस्पिटल में अपने मरीजों को खुश कैसे रख पाऊँगा। अब आप मुझे मिस नलिनी के पास ले चलिए, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। ओह हाँ सॉरी, आइए। कौन? यश? क्या वानी? नो डैड, डॉक्टर मिहिर आए हैं। डॉक्टर मिहिर? जगताप फुर्ती से उठकर उनसे मिलने चले आए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आप तो बहुत यंग हो, कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? 5 साल हो गए हैं मिस्टर अग्रवाल। ओह तो फिर हमारी नलिनी यही कोई 2 या 3 साल बड़े होंगे। थैंक्स यंग मैन, कल आपने मिलना नहीं हो पाया। आओ मैं नलिनी के पास ले चलता हूँ। चलते चलते एक बात समझ नहीं आ रही डॉक्टर, नलिनी अपने आप क्यों नहीं चल पा रही है? उसके शरीर में जो ड्रग्स मिला उसकी वजह से उसकी ये हालत है। रिपोर्ट देखते ही मुझे लगा कि ये ड्रग्स उसने अपने आप तो नहीं ली होगी, किसी ने उसे जबरन ये ड्रग्स दी है। अब उसे ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। हम उनकी पहचान नहीं जानते थे, इसीलिए पुलिस को इन्फॉर्म किया। अच्छा हुआ पुलिस के आने से पहले आप उन्हें ले गए, नहीं तो ड्रग्स को लेकर उन लोगों के सवालों के जवाब देना मुश्किल होता। जी सब ईश्वर की कृपा रही। नलिनी, नलिनी बेटा उठो, देखो कौन आया है। कौन आया है डैड? नलिनी ने करवट बदली तो डॉक्टर मिहिर को देखकर चौंक गई। डॉक्टर आप? यस मिस नलिनी, आपने हमें अपना एड्रेस नहीं बताया तो हम ढूंढते हुए चले आए। कैसे? मजाक कर रहा हूँ, मिस रूपल ने मुझे यहाँ का एड्रेस भेजा था डैड, मैंने ही कहा था उसे। ओह, नलिनी उठकर धीरे से खिसकी और तकिए से टिक कर बैठ गई। मिहिर नलिनी का चेकअप करके जाने वाला होता है, तभी वानी की आवाज़ सुनाई देती है। मम्मा यश आ गए। जगताप मिहिर को हाथ पकड़कर रोकते हैं। हाथ पकड़कर रोकने के लिए सॉरी डॉक्टर, एक रिक्वेस्ट करने के लिए आपको रोका है। जी कहिए। गौतम सुबह से बार-बार अपने मोबाइल पर मैसेज चेक कर रहा था कि कहीं रूपल का कोई मैसेज तो नहीं आया। गौतम आज क्या मोबाइल हाथ में लेटे रहोगे? चलो उठो ना, 9 बज आए हैं। विजया ने कमरे में आकर चिल्लाया। उठ गया माँ। गौतम उठकर नहाने चला गया। नहाकर निकला तो रूपल का फोन आ गया। मुझे बसंत की शॉप पर मिल। गौतम ने तुरंत कपड़े पहने और उससे मिलने चल दिया।
कहाँ चल दिए? यशपाल ने टोका। पापा, एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, आता हूँ थोड़ी देर में। गौतम मोटरसाइकिल लेकर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो रुपल के सामने था। हाय रुपल, बोल क्या लेगी? ऑर्डर कर दिया, 2 मसाला चाय और मसाला डोसा। डोसा? यार तुझे पता है ना मुझे डोसा पसंद नहीं, फिर भी तेरे लिए बड़ा पाव है, तू बैठ तो सही। चल ठीक है, ये सब छोड़, वो बता जिसके लिए मुझे बुलाया। पता है तुम नलिनी की शादी के बारे में जानना चाहते हो? हाँ बताओ, मुझे जानना है। नलिनी की शादी नहीं हुई क्या? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता? मुझे कैसे पता होगा? नलिनी ने तुम्हें फोन किया था? हाँ दोपहर में किया था, उसी समय मिलने की जिद कर रही थी, बस यही रीजन रहा। मैं नहीं मिला तो शादी कैंसिल कर दी। रूपल की बात सुनकर गौतम बहुत चक्का रह गया। नहीं गौतम, उसने कैंसिल नहीं की तो? तुम नलिनी से प्यार करते हो इसीलिए तुम्हें ये बात बता रही हूँ गौतम, और ये बात अपने तक ही रखना। नलिनी तुमसे बात करने के बाद? क्या? सुनकर गौतम शॉक्ड रह गया। हाँ गौतम, ये सब बहुत ज्यादा पेनफुल रहा हम लोगों के लिए। अब वो कैसी है? ठीक हो रही है धीरे धीरे? मुझे मिलवा सकती हो? अभी नहीं मिलो तो अच्छा है। इस समय नलिनी जगताप अंकल की देख रेख में है। अंकल को ये पता है कि नलिनी गायब होने से पहले तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए अभी उसे अवॉइड करो, नहीं तो वो हमेशा इसी गलतफहमी में रहेगी कि मैं कुछ भी करूंगी, कोई मुझे गलत नहीं समझेगा। 3 दिन बीते बीते नलिनी अब पहले से काफी बेहतर फील करने लगी थी। कैसे हो नलिनी? पड़ोस की तारा आंटी ने नलिनी को कमरे की खिड़की से खड़े देखा तो पूछने लगी। ठीक हूँ आंटी। ये क्या, ना मांग में सिंदूर ना हाथ में चूड़ा, शादी तुम्हारी ही हुई थी ना घूंघट में? क्यों आंटी, मिठाई नहीं खाई थी क्या शादी में? नलिनी ने चिढ़कर पूछा। चिढ़ क्यों रही हो? मैंने तो सीधा सिंपल सवाल किया, नहीं जवाब देना है तो मत दो। मैं चिढ़ूंगी वो भी आपसे? आप मेरी कुछ लगती है क्या? बोलिए। सच कड़वा होती है, तभी तो चिढ़कर हमारी बेइज्जती करने लगी। कहती क्यों नहीं कि तुम कहीं गायब हो गई, इसीलिए जबरदस्ती छोटी की शादी करनी पड़ी। हाँ करनी पड़ी तो क्या, कोई जबरदस्ती शादी नहीं हुई। एन वक्त पर यह शादी के लिए मना करने लगा क्योंकि उसे वानी से शादी करनी थी। ऐसे मिजाज बदलू लड़के से कौन शादी करता? मैंने मना कर दिया। ओह तो ये बात थी, फिर वानी ने क्यों की? ये समझाने की बात नहीं है, खुद समझने की है आंटी। वानी को एक न एक दिन शादी करनी ही थी, उसे यश में कोई कमी नहीं दिखी और वक्त भी कहाँ था कि कुछ सोचती, तो उसने हाँ कर दी। मेहमान बातें बनाकर शादी का मजाक खराब ना करे इसीलिए घूंघट कर दिया था। वो सब तो ठीक है, तू कहाँ चली गई थी, दिखी क्यों नहीं? फिर वही बात आंटी, दुल्हन समझे ना इसीलिए घूंघट किया। आप पूछ रहे हो मैं दिखाई क्यों नहीं दी? मैं सामने घूमती तो आप जैसे लोग ही ऐसे ही प्रपंच रच रहे होते। मैं मेरी सहेली के घर चली गई थी और वहीं से ऑनलाइन शादी एंजॉय कर रही थी। हे राम, कैसा जमाना आ गया, पसंद किसी को किया और शादी किसी से, कमाल है। अच्छा सच बता, तुझे बुरा नहीं लगा? नहीं लगा, वैसे भी मुझे आपकी तरह जबरन किसी के गले पड़ने की आदत नहीं। वानी इस रिश्ते से खुश है तो मैं इस शादी से पीछा छूटने से खुश थी। अब आपका पेट दर्द ठीक हो गया या कुछ तहकीकात करना बाकी है, बता दीजिए, वो भी डाउट क्लियर कर दे। नलिनी के इस प्रश्न पर तारा एकदम से सकपका गई। मैं तो ऐसे ही हालचाल पूछ रही थी। तेरे अंकल आवाज दे रहे हैं, आती हूँ। तारा तुरंत अंदर चली गई। नलिनी क्यों मुंह लगी उसके? विभा ने कमरे में आते ही पूछा। मम्मा तू क्या करती, मुंह छुपा लेती, कुछ तो कहना ही था ना। अब कम से कम रोज रोज बातें करके का बहाना तो नहीं ढूंढेगी। ऐसी फालतू बातें करने वाले अक्सर कोई ना कोई बहाना ढूंढकर बात निकालने से पीछे नहीं रहते। ठीक है मम्मा, हम इन लोगों को क्या ही कर सकते हैं। वैसे मेरे साथ जो कुछ हुआ उससे एक नई बात तो सामने आई। क्या? यही कि यश को मैं नहीं वानी पसंद थी। मम्मा, अगर यश से मेरी शादी हो भी जाती तो शायद हम दोनों एक दूसरे से खुश नहीं रह पाते। तू सच में खुश है? हाँ मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वानी इस रिश्ते से खुश है। उसे पता चल गया है कि यश उसे पसंद करता है। कहीं ना कहीं यश भी वानी के सपनों के राजकुमार से मैच करता है, इसीलिए उसने भी यश को दिल से स्वीकार कर लिया। वरना हम जबरदस्ती के रिश्ते में बंध तो जाते, फिर उस कमी को कभी हंसी के पीछे नहीं छिपा पाते। उस दिन आपने देखा ना कैसे वो बेचैन होकर बार बार बाहर झांककर यश का इंतजार कर रही थी। गौर किया मैंने। अब तुझे भी कोई ऐसा मिल जाए जो तुझे पसंद हो और तू उसे। कहते हुए उसका मन गौतम के पास चला गया। अरे मैं तो भूल गई, किस लिए आई थी? किस लिए मम्मा? डॉक्टर मिहिर आए हैं, तेरे डैड के साथ नीचे बैठे हैं। मिहिर सच में बहुत प्यारा लड़का है, मुझे तो बहुत पसंद है। पता नहीं उसकी शादी हुई भी है या नहीं। आपको उसकी शादी से क्या करना? नलिनी ने पूछा। तेरे लिए बात करनी थी ना मम्मा, वो डॉक्टर रहे,
वहीं तक ठीक है। फिर मन ही मन, आपको समझ नहीं आ रहा मम्मा, पर मैं समझ रही हूँ कि वो मुझ पर लाइन मार रहा है। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। चलो फिर चलो। नलिनी माँ के साथ बाहर आ गई। कैसी हो मिस नलिनी? सिर्फ नलिनी कह सकते हैं आप डॉक्टर। ओके नलिनी, अब कमजोरी कम हुई? शरीर में अभी भी सुनपुन महसूस हो रहा है क्या? हाँ, पैरों में अभी भी हल्का सा महसूस होता है। एकदम खड़ी नहीं हो सकती। खड़ी रहो, अधिक देर तक कंपन होने लगता है। बाकी सब अब नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, अभी मैं मेडिसिन चेंज कर देता हूँ। थोड़ा घूमना शुरू करोगी तो फिर से पैरों में ताकत आने लगेगी। ओके डॉक्टर, मैंने आपको बात मानकर आपको नलिनी कहा, तो आप लोग भी मुझे डॉक्टर नहीं मिहिर कहे, मुझे अच्छा लगेगा। ओके डॉक्टर। सॉरी मिहिर बेटा। नलिनी को कितने दिन और लगेंगे? विभा ने पूछा। आंटी, मैंने पहले ही 1 हफ्ता बताया था, उतना ही लगेगा। अच्छा मैं चलूँ? आज छुट्टी है तो कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। तब तक रूपल वहाँ आ गई। हाय नलिनी, कैसी है? फिर डॉक्टर मिहिर को देखकर मन ही मन बोली, वाओ ये बंदा कितना हैंडसम है। हाय रूपल, कहाँ थी 3 दिन से? अब मेरी याद आ रही है। नलिनी ने उल्हाना दिया। ओ, तो आप ही वही मिस रूपल है जिसने मुझे फोन किया था? जाते जाते मिहिर रुककर पूछा। जी आप? रूपल कंफ्यूज सी दिखाई देने लगी। मैं डॉक्टर मिहिर। ओह वाओ, आप है डॉक्टर मिहिर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रूपल ने एक्साइटेड होकर मिहिर की ओर हाथ बढ़ाया। मुझे भी। अच्छा अब इजाजत दीजिए अग्रवाल सर। मिहिर चला गया तो रूपल नलिनी के कमरे में आ गई। हाय, ये बंदा कितना क्यूट था ना। क्या क्यूट था? तू नहीं समझेगी नलिनी, पहली बार किसी को देखकर इस दिल में हलचल मची है। दिल संभाल, वो बंदा तुझे भाव नहीं देगा। तू सेटिंग करा ना, रूपल ने कहा। वो खुद मुझसे अपनी सेटिंग लगाने की कोशिश कर रहा है और तू कह रही है मैं उससे तेरी सेटिंग करवाऊं? कहकर नलिनी हंसने लगी। मतलब? रूपल उदास होकर पूछने लगी। डॉक्टर मिहिर मुझे पसंद करने लगा है, ऐसा मैं डे 1 से महसूस कर रही हूँ। ओह, ये भी हाथ से गया? रूपल उदास होकर बोली। अरे उदास क्यों होती है, वो कहीं नहीं गया। ये सोच उसकी है, मेरी नहीं। मुझे गौतम में इंटरेस्ट है और किसी में नहीं। एक बार पूरी तरह ठीक हो जाऊं तब गौतम से बात करूं। उसने मुझे अकेले क्यों छोड़ा? तुझे बताया तो वो निवी। वही तो पूछना है कि उसकी बहन उसके लिए सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। तूने तो मेरी फीलिंग का मजा ही किरकिरा कर दिया नलिनी। अरे अब मैंने क्या कर दिया? तूने नहीं, तेरे रूप ने तो किया। पहले गौतम, अब मिहिर। मैं जिसे लाइक करती हूँ वो तुझे लाइक करने लगता है। यार, कोई मुझसे कब इम्प्रेस होगा? होगा कोई ना कोई बंदा तुझसे भी इम्प्रेस होगा। तू ये बता, मैं इस मिहिर नाम की मुसीबत से छुटकारा कैसे पाऊँ? मुसीबत है? क्या कह रही है तू? इतना सुंदर सजीला नौजवान तुझे मुसीबत लग रहा है क्यों? मम्मा उसमें अपने दामाद वाले गुण ढूंढने लगी है। आज ही कह रही थी मैं मिहिर से पूछती हूँ कि उसकी शादी हो गई क्या। उन्हें तेरी चिंता है तो पूछेगी ही ना। चिंता? कोई चिंता विंता नहीं, बस मुझे जल्दी से जल्दी विदा करके लोगों के तानों से बचना चाहती है और कुछ नहीं। तू क्या चाहती है गौतम? तो आंटी को बता क्यों नहीं देती? मुझे नहीं बताना, ये काम गौतम का है, वही कहे आकर। फिर वही जिद। नलिनी, तू इस जिद पर अड़ी रही तब तक अंकल कहीं न कहीं तेरी शादी फिर से फिक्स कर देंगे। तू बता क्यों नहीं देती कि तू गौतम को पसंद करती है? मैं तो अभी बता दूं रूपल, पर क्या गौतम राजी होगा? उसे अपनी बहन की शादी करनी है, फिर नौकरी लगने के बाद ही शादी की बात करने की कह रहा है। कुछ हजार की नौकरी से मेरी जरूरतें पूरी होने से रही। मैं चाहती हूँ कि वो आकर डैड की कंपनी ज्वाइन कर ले और हमारे साथ यहाँ इस घर में रहे, पर उसे मेरा प्रपोजल मंजूर नहीं। क्या तूने ये प्रपोजल दिया उसे? अरे ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? उसे समझा, थोड़ा झुक जाने से उसे बैठे बिठाए सब कुछ मिल सकता है। तू ही बता इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? तुझे इसमें सही क्या दिख रहा है बता। ये शर्त कोई मेरे सामने रखे तो मैं उसे तुरंत मना कर दूं नलिनी। तुमने शुरू से पेशा और उसका पावर देखा है। हम मिडिल क्लास वालों ने पैसों के साथ परिवार और उसकी जरूरतें देखी है, प्यार और एकता, आत्मसम्मान देखा है। तेरी ये जिद गौतम कभी पूरी नहीं करेगा। तो फिर ठीक है, वो अपना आत्मसम्मान संभालता रहे। मैं अपने मुंह से डैड को कभी नहीं बताऊंगी कि मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने तेरे लिए लड़का ढूंढ लिया तो उन्हें मना नहीं करूंगी। यानी तू फिर वही सब करेगी जो पहले किया। तू बड़ी मुश्किल से सही सलामत घर लौटी है नलिनी। शादी कर या नहीं, पर शादी छोड़कर भागने वाली गलती दोबारा मत करना। हर बार किस्मत तुम पर मेहरबान हो ये जरूरी नहीं। नहीं, इस बार नहीं भागूंगी। गौतम नहीं आया तो मैं चुपचाप शादी भी कर लूंगी। तब गौतम को अपनी गलती समझ आएगी। जिससे शादी होगी उसे अपना पाएगी।
ये तो उस पर डिपेंड करता है कि वो मुझे इम्प्रेस कर पाएगा या नहीं, नहीं तो फिर तू तेरे रास्ते में, मैं मेरे। शादी को खेल मत समझ नलिनी, एक गलती सबकी ज़िंदगी क्लैश में कर देती है। मैं गॉड से प्रार्थना करूँगी कि इस बार गॉड तुम्हें सही सलामत सही गलत में फ़र्क करने की समझ दे दे। प्रार्थना क्यों करनी, तू बहुत इमोशनल है रूपल। लाइफ में प्रैक्टिकल बन तभी सुखी हो पाएगी। अच्छा, तेरे कहने का मतलब जो खुद का दिल कहे वही करो, बाकी सब जाए भाड़ में। ओह रूपल, तू बात कहाँ से कहाँ ले जा रही है। पता है इस वजह से ही तेरे और गौतम जैसे लोग मेरी नज़र में पागल है, जो जीवन भर अपनी इस आदत से हमेशा दुखी रहते हैं। हम लोगों का तो पता नहीं नलिनी, पर मुझे लगता है एक दिन तू अपने इस व्यवहार से बहुत कुछ खोने वाली है। मुझे तो लगता है तुझे गौतम को अपने पेशों के आगे झुकाने की जिद है, प्यार नहीं। यहाँ तू गलत है रूपल, प्यार है तभी तो चाहती हूँ कि वो बिना मेहनत के जल्दी ही सक्सेस पाए, उसे बिना कुछ खोए सुख सुविधाएं मिल सके। तुझे समझाना बेकार है नलिनी, छोड़ ये बातें। तू बता डॉक्टर मिहिर तेरे स्वास्थ्य के बारे में क्या कह रहे थे। डॉक्टर मिहिर, ये बिना बिना गोंद के चिपकने वाला स्टिकर बना हुआ है। अरे यार, रोज चेकअप के बहाने टपक पड़ता है। उन्हें अंकल ने कहा है इसीलिए आते हैं। जो भी हो, अब मैं पूर्णतः फिट हूँ, मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। पर मजनू साहब रोज कोई न कोई बहाना बताकर अगली बार आने का टर्न फिक्स कर लेते हैं। काश वो मुझे इस नज़र से देख ले, मैं तो उसके आगे पीछे घूमने लगूं। रूपल दिल पर हाथ रखकर बोली, हाँ हाँ, तू भी ना, कल तक किसी को भाव नहीं दिया, इसमें क्या खास दिख रहा है तुझे। कल मम्मा भी कह रही थी कि उन्हें मिहिर बहुत अच्छा लगता है। दिल की बात है, तू नहीं समझेगी, मुझे समझना भी नहीं है। नलिनी, अगर अंकल ने मिहिर से तेरे रिश्ते की बात छेड़ दी, उसने हाँ कर दी तो? अरे यार, उस लल्लू से कौन शादी करेगा। लल्लू यार, अच्छा खासा नौजवान तुझे लल्लू दिख रहा है। रूपल, मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो सिर्फ मेरे बारे में सोचे और मुझसे पूछकर काम करे, वो भी गौतम की तरह फैमिली मैन है। देखा हॉस्पिटल में मैंने भाभी भाभी करके फोन करके उन्हें सारी अपडेट देता रहता है, जैसे खुद का कोई वजूद नहीं। इसे रिस्पेक्ट देना कहते हैं नलिनी। वो अपनी भाभी से केस डिस्कस करता है तो कुछ सोचकर करता होगा। मुझे गौतम से मिलना है अभी। रूपल की बात अनसुनी कर अचानक से नलिनी बोली, अभी अचानक से? हाँ, मुझे उससे बात करनी है। ठीक से 4 कदम नहीं चल नहीं पाती अभी, गौतम से कैसे मिलवाऊं। कुछ भी कर या उसे यहाँ बुला। यहाँ अंकल आंटी से क्या कहूंगी। वो तेरी प्रॉब्लम, मुझे मिलना है बस। ठीक है, कोशिश करती हूँ। इतना कहकर रूपल गौतम को फोन लगाने लगी। हेलो हेलो गौतम, मैं रूपल। हाय रूपल, कैसी हो तुम। नलिनी से मिली, अब कैसी है वो। मैंने उसे कई बार फोन लगाया पर वो है कि मेरा फोन उठाती ही नहीं। तबीयत ठीक है ना उसकी। सब ठीक है गौतम, उससे मिलना है तो आ जाओ, मैं उसके घर पर ही हूँ। तुम्हें मिलवा देती हूँ। अभी नहीं आ सकता यार, तू उससे मेरी बात करवा दे। मैं मुंबई में हूँ, इंटरव्यू के लिए आया था, मेरा सिलेक्शन हो गया रूपल, गौतम ने खुश होकर बताया। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, पार्टी कब दे रहा है। परसों आता हूँ फिर पक्का। नलिनी से बात कराना मेरी। नलिनी, गौतम मुंबई में है, तुझसे बात करना चाहता है, उससे बोलो मुझसे बात करनी है तो अभी फ्लाइट पकड़कर नागपुर आ जाए। नलिनी ने दो टूक कहा। हेलो गौतम। कुछ मत कहो रूपल, मैंने सब सुन लिया। ये जॉब मेरा सपना है, मेरे माता पिता की उम्मीद है। मैं फ्लाइट का खर्च नहीं उठा सकता, मैं ट्रेन से ही आऊंगा, वो भी परसों। इतना कहकर गौतम ने फोन कट कर दिया। वो तेरी इतनी चिंता कर रहा था, कर लेती ना बात। इतनी बेरुखी क्यों नलिनी। बेरुखी, मुझे तो उसकी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा है। इसे चंद रुपयों के लिए मुंबई की जॉब मंजूर है, मेरे डैड की कंपनी नहीं। बेवकूफ़, पास आती लक्ष्मी ठुकरा रहा है। उफ, ये लड़की मन ही मन स्वयं से बोलती। रूपल उठ खड़ी हुई। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे भी पापा का बैंक का काम निपटाना है, बाय, आती हूँ। यह कहकर रूपल बाहर निकली तो विभा ने आवाज देकर बुलाया, रूपल बेटा इधर आओ, कुछ बात करनी है। जी आंटी कहिए। रूपल उनके पास बैठती हुई बोली। नलिनी क्या कर रही है। नोवेल पढ़ रही है। तुमने आज डॉक्टर मिहिर को देखा, तुम्हें वो कैसा लगा। अच्छे हैं। आप क्यों पूछ रही हो आंटी, कुछ हुआ है क्या। रूपल उनकी बात समझकर भी अनजान बनी रही। सोच रही थी अब की बार आए तो उनसे पूछ लूं उनकी शादी हो गई क्या। अगर नहीं हुई तो मैं नलिनी के विवाह की बात छेड़ूं। आंटी, इस बार शादी का डिसीजन लेने में जल्दी मत करना। क्यों बेटा। आंटी, पहले उन्हें मिलने दो, एक दूसरे को समझने दो, उसके बाद नलिनी की इच्छा देखकर ही शादी की बात छेड़ना। क्योंकि अभी तक मैंने एक बार भी उसके मुंह से डॉक्टर मिहिर के लिए कुछ अच्छा नहीं सुना। उसे तो उनका यहाँ आना भी पसंद नहीं। आंटी मेरी मानो तो ये विचार आप कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। ओ, रूपल का जवाब सुनकर विभा मायूस हो गई। सॉरी आंटी, पर मैं नलिनी के कारण मिहिर जैसे अच्छे इंसान को दुखी होते नहीं देख सकती। उसे क्या पता जिसे वो पसंद कर रहा है
उसे प्रेम की एबीसीडी भी नहीं पता। मन ही मन सोचते हुए रूपल उठ खड़ी हुई। चलती हूँ आंटी, इतना कहकर वो घर से बाहर निकल गई। धीरे धीरे इस बात को 3 महीने बीत गए। रूपल भी जॉब करने लगी थी, इसीलिए नलिनी के यहाँ कम ही जाती थी। नलिनी के साथ हुए हादसे के बाद से जेठी ने भी नलिनी के अकेले बाहर जाने पर रोक लगा दी थी। ये देख नलिनी ने बाहर घूमने के लिए डॉक्टर मिहिर की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। हाय रूपल, कहाँ गायब है आजकल? कितने दिनों से मिलने नहीं आई। चल आजा, मैं मिहिर के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। नलिनी ने फोन करके पूछा। सॉरी यार, मैं गौतम के यहाँ हूँ। क्यों, तू उसके साथ क्या कर रही है? तू उसके कॉल का रिप्लाई दे दे तो पता चले क्यों। अरे आज उसकी बहन की शादी है। तेरी बहन की तो नहीं ना? फिर शादी शाम को होगी, अभी थोड़ी। आजा, मिहिर आने वाला है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। देख शायद तेरी दाल गल जाए। रहने दे नलिनी, जो मेरी किस्मत में होगा मिल जाएगा। मुझे कबाब में हड्डी बनने का शौक नहीं। वो तुझ में अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है और तू उसे बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा। रूपल को मिहिर के लिए नलिनी का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने उससे दूरी बना ली। रूपल ने फोन काट दिया और चुपचाप बालकनी में आकर खड़ी हो गई। गौतम उसका चेहरा देखकर समझ गया कि कुछ हुआ है। ए क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। रूपल गौतम की आवाज सुनकर चौंक गई और फिर तुरंत झूठ बोल गई। क्या यार, सच बोल, तुझे तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। बता क्या हुआ? कौन था फोन पर? नलिनी क्या कह रही थी? अग्रवाल अंकल ने नलिनी के साथ हुए हादसे के बाद से उसके अकेले घर से बाहर निकलने पर रोक लगा रखी है। लगाएंगे ही, उसके साथ झूठा वो कोई छोटी बात नहीं थी। ये उसकी समझ में कहाँ आता है गौतम? तुम नलिनी को अच्छी तरह से जानते हो कि वो घर में बंद रहने वाली नहीं। अब क्या किया उसने? जिस डॉक्टर मिहिर ने उसे सड़क से उठाकर उसे बचाया, उसका ट्रीटमेंट करके उसके पैरों पर खड़ा किया, अब वो उसे ही चीट कर रही है। पर क्या? पर क्यों? गौतम ये सुनकर शॉक्ड हो गया। दरअसल डॉक्टर मिहिर पहले दिन से ही मन नलिनी को पसंद करने लगे थे। विभा आंटी भी उनमें एक अच्छे दामाद के गुण देख रही है। नलिनी उसे अपनी आज़ादी का मोहरा बनाकर जब मन आता है मीटिंग फिक्स करके घूमने निकल जाती है। मुझे इसीलिए बुला रही थी। रूपल ने नलिनी में एक अच्छे जीवन साथी की झलक देखी थी, पर समय रहते मुझे पता चल गया कि वो सब दिखावा था। मैंने एक सच्ची नहीं बल्कि एक सेल्फिश लड़की से प्यार किया था। अब तो प्यार पे से विश्वास ही उठ गया। गौतम निराशा भरे स्वर में बोला। गौतम, मेरे साथ भी यही हुआ, इसीलिए मैंने धीरे धीरे नलिनी से दूरी बना ली। मैंने तुम्हें कभी अपने दिल की बात नहीं बताई। नलिनी ने सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा और अब मिहिर का भी सिर्फ अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल कर रही है। कॉलेज में नलिनी से पहले मैं मन ही मन तुम्हें पसंद करने लगी थी। गौतम क्या? गौतम आश्चर्य से बोला। हाँ गौतम, ये सच है। जिस दिन मैंने नलिनी को ये बात बताई, उसके दूसरे दिन ही उसने तुम्हें प्रपोज कर दिया। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए ये बात दिल में दबाकर रह गई। नलिनी ये बात जानती थी? गौतम ये सुनकर हैरान रह गया। हाँ गौतम, जैसे ही मैंने उसे दिल की बात बताई, उसके दूसरे ही दिन वो मुझसे बोली उसे भी गौतम से प्यार हो गया और वो अपनी जिंदगी गौतम के बिना नहीं जी सकती। उसने तेरे दिल की बात जानकर भी ऐसा कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। गौतम, नलिनी अपने अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने कहा मुझे डॉक्टर मिहिर को देखकर कुछ होने लगा, तो वो उससे दोस्ती कर उसकी फीलिंग के साथ खेलने लगी। ये कैसी दोस्ती है गौतम? दोस्त के दिल का हाल जानकर उसे चोट पहुंचाना सही है क्या? खैर, उसे अपने माता पिता की फीलिंग की परवाह नहीं तो हम लोगों की क्या ही होगी। मैंने तो अब उससे दूरी बना ली। अंकल आंटी के बुलाने पर ही उसके यहाँ जाती हूँ। सॉरी रूपल, जाने अनजाने में भी मैं भी तुम्हारे दिल टूटने की वजह बन गया। छोड़ो ये बातें, चलो हम दोनों यहाँ निवि को ले जाने आए थे और बेकार की बात लेकर बैठ गए। रूपल ने आंसू पोंछते हुए कहा। ओ हाँ चलो, नहीं तो पापा चिल्लाने लगेंगे। ये कहकर दोनों आगे बढ़ गए और गौतम रूपल को देखकर सोचने लगा कि उसने नलिनी को अपने लिए बेस्ट समझकर रूपल पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। रूपल हर तरह से उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए बेस्ट थी, पर अब ये सब सोचना उस पर दया दिखाना होगा। क्या सोचने लगे गौतम? कुछ नहीं। दोनों निवि को लेकर मंडप की ओर बढ़ गए। विजया, तुम्हें गौतम की ये दोस्त कैसी लगी? उन दोनों को साथ देखकर कांता देवी ने धीरे से पूछा। कौन? रूपल बहुत प्यारी लड़की है माँ जी। अरे वैसे अच्छी नहीं, बहू के रूप में ठीक रहेगी। क्या पता है अपनी बिरादरी की भी है, मैंने पता कर लिया है बातों ही बातों में। कांता देवी ने धीरे से कहा। आपने ये सब भी पता कर लिया? क्या माँ जी आप भी? विजया मुस्कुराते हुए चली गई। बात आई गई हो गई। निवि विदा होकर ससुराल चली गई। गौतम भी मुंबई चला गया। रूपल की जॉब भी मुंबई में हो गई तो वो भी नागपुर का घर किराए पर देकर अपने माता पिता के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई।
नलिनी, मैंने अंकल की बात का जवाब नहीं दिया, पर सच तो ये है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नलिनी मिहिर के अचानक पूछे सवाल पर शांत बैठी थी। तुमने जवाब नहीं दिया नलिनी। पसंद तो पसंद से शादी का क्या कनेक्शन है मिहिर? मैं कुछ समझा नहीं। देखो मिहिर, तुमने मुझसे दोस्ती करनी चाहिए, मैंने कर ली। तुमने मेरे साथ मूवी देखने का मन बनाया, मैं चल दी। तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था, तो मैं भी तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने के लिए तुम्हारे साथ घूमने फिरने लगी। पर शादी, ये सवाल ही गलत है, तो जवाब क्या दूं? सवाल गलत है तो अंकल को मना क्यों नहीं किया? क्या मना करूं? उन्हें तो हर लड़का अच्छा लग जाता है तो शादी की बात छेड़ देते हैं। नलिनी अभी भी मोबाइल में देख रही थी। ओ, इसका मतलब तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही थी? नलिनी का जवाब सुनकर मिहिर को जोरदार धक्का लगा। टाइम पास कह लो या दोस्ती कह लो, पर प्यार मत कहना प्लीज, नलिनी ने फोन देखते ही जवाब दिया। नलिनी, सच बोलना, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? मिहिर ने उसका हाथ पकड़कर पूछा। मजाक मजाक क्यों करूंगी? नलिनी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। अग्रवाल सर ने हमारी दोस्ती को शादी में बदलने की बात की तो उनके सामने तुमने स्पष्ट मना भी तो नहीं किया। डैड का मन है, जो चाहे कह सकते हैं। तुम क्यों सपने देखने लगे? ऐसी बातें मत करो नलिनी, अब मजाक सहन नहीं हो रहा। मिहिर की आंखों में नमी तैरने लगी। ओके बाबा, मजाक बंद, चलो कर लेते हैं शादी, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? मिहिर, तुम्हारे मुंबई वाले हॉस्पिटल का मैनेजमेंट मैं ही संभालूंगी, तुम्हें ये वचन देना होगा। मैं ये वचन कैसे दे सकता हूँ? वो हॉस्पिटल मेरे मॉम डैड का सपना है। उस सपने में तुम्हारी मेहनत की कमाई भी तो लगी है, सिर्फ मेरी नहीं। उस हॉस्पिटल की हर ईंट परिवार के सहयोग से रखी गई है। मेरे मॉम डैड मुंबई के बेस्ट डॉक्टरों में आते हैं, तुम तो डॉक्टर भी नहीं, इसीलिए ये निर्णय उन्हीं का रहेगा। सोच लो मिहिर। नलिनी, तुम्हें मेरा प्यार ठुकराना है ठुकरा दो, पर मैं ये शर्त पूरी नहीं कर पाऊंगा। क्या कहूंगा घर पर? बस इतना ही प्यार था मुझसे। तुम्हारे लिए मैं जान से दे सकता हूँ नलिनी, पर जो मेरा नहीं वो कैसे सौंप दूं? तुम्हारी जान का क्या करूंगी मिहिर? मुझे तुम और तुम्हारा सपना दोनों चाहिए। अगर ये शर्त मंजूर नहीं तो फिर तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ मेरे घर में ही रहना होगा। डैड न्यू बंगलो बनवा रहे हैं तो हम पुराने बंगलो में हॉस्पिटल बना देंगे। तुम्हारा मतलब घर जवाई, जो समझना है समझ लो। मुझे मेरी फैमिली मैन पसंद नहीं मिहिर। आज एक राज बताती हूँ, तुमसे पहले भी गौतम ने मेरी बात न मानकर यही गलती की थी। अब तुम भी वही गलती कर रहे हो। मैंने मेरा पक्ष रख दिया। डैड को हाँ करने से पहले 100 बार सोच लेना। नलिनी, प्यार में जिद कौन करता है? मैं जिद कर रही हूँ। जिद तो तुम पकड़े हो, एक छोटे बच्चे की तरह जो अपने मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकता। तुम भी तो अपने मॉम डैड के नहीं छोड़ना चाहती नलिनी। गलत, मैं मॉम डैड के ऐशो आराम को नहीं छोड़ना चाहती। अब इसे मेरी जिद कहो या पागलपन, जो कहना है कहो। हॉस्पिटल या घर जमाई, यह कहकर नलिनी अपनी गाड़ी लेकर घर निकल गई। मिहिर ठगा सा उसे जाता हुआ देखता रह गया। नलिनी, 4 महीने से हम साथ थे, मैंने तुम्हारे इस रूप की कल्पना भी नहीं की थी कभी। मिहिर की आंखों में आंसू बहने लगे। सर, और क्या लाऊं आपके लिए? तभी वेटर ने खाली प्लेट उठाते हुए पूछा तो मिहिर का ध्यान भंग हुआ। कुछ नहीं, बस बिल ले आओ। मिहिर बिल पे करके थके कदमों से गाड़ी की ओर बढ़ गया। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।